हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है जीटी त्यागी। आज जीओसी का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। आइए देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन केवल और केवल एटम के लिए चलेगा, मॉलिक्यूल के लिए हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। ये एक उसका फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, देन टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, शेप विद एंगल, एस करेक्टर एंड पी करेक्टर। यदि इन दोनों का सम 4 आता है तो हाइब्रिड स्टेट होगी sp3 टेट्राहेड्रल 109.5 डिग्री, 25% एस करेक्टर, 75% पी करेक्टर। 3 आता है यदि इन दोनों का सम, तब आप बोलोगे sp2 प्लेनर एंगल 120 डिग्री, 33.33% एस करेक्टर, 66.67% पी करेक्टर। यदि यही सम 2 आता है तो sp लीनियर एंगल 180 डिग्री, 50% एस करेक्टर एंड 50% पी करेक्टर। यहाँ पर आप लोग सभी जानते ही हैं कि कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डी ऑर्बिटल नहीं होता, इसीलिए केवल और केवल हम यहाँ 3 टाइप की ही हाइब्रिड स्टेट पढ़ते हैं, sp3, sp2 एंड sp। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में यही कंडीशन हम फॉलो करेंगे। यहाँ आप देखें, इस कार्बन पर 2, 3 और 3 आते हैं, ये sp2। मीन्स आप लोग वेल नोन हैं कि डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई और ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई। इस कंडीशन को देखो, 1, 2, 3 sp2। यहाँ आप देखेंगे तो ये sp3, इसको देखेंगे तो 1, 2, इसको देखेंगे तो 1, 2। मीन्स 1 सिग्मा और 1 हाइड्रोजन का सिग्मा sp, इधर 1 सिग्मा और इसका 1 सिग्मा sp। तो कंडीशन आपको यही याद रखनी है। यहाँ पर देखें ज़रा, यहाँ से यहाँ तक के सभी कार्बन आपके sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, क्योंकि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इसमें 4 है, क्योंकि लोन पेयर किसी के ऊपर है नहीं, तो आप केवल इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ही चेक कर लें। यहाँ आप देखें 1, 2, 3, तो ये कार्बन sp2, ये भी कार्बन sp2। यहाँ आप देखेंगे 1, 2, दिस कार्बन sp, दिस कार्बन sp, और ये 4 होते ही sp3। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, इसे हम लोग एलीन बोलते हैं। 2 + 1, 3 होते ही sp2, 1, 2 sp एंड दिस इज आल्सो sp2। इन बेंजीन, दिस इज बेंजीन C6H6 और C6H6, ईच कार्बन sp2। आप जानते ही हैं इसे, ईच कार्बन sp2। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ फिर आपके सिग्मा बॉन्ड 4 हो गए तो sp3। इस कंडीशन को आप देखें, इसको जब भी हम लिखते हैं तो O ऐसे डबल बॉन्ड के साथ, तो यहाँ पर आपके हाइब्रिड स्टेट हो गए sp2। इसको देखेंगे 4 सिग्मा है sp3, COH, इसमें भी CO इसी फॉर्म में नज़र आएगा, तो दिस कार्बन आल्सो sp2। दिस इज कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन में 3 हाइड्रोजन है, दैट इज 3 सिग्मा, तो sp2। यहाँ पर आप देखें 2 + 1, 3 होते ही sp2, और इस पर 1 + 1 sp। इस कंडीशन को देखें, 4 सिग्मा है तो sp3। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो है वो इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर रहता है 2, 3, 4, ये भी sp3। इस केस में देखें 2 + 1, 3 होते ही sp2, और यहाँ पर हो गया 1, 2, 3, ये भी sp2, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इंक्लूड हो गया। इस केस में देखें 1, 1, दैट इज sp, और इसको देखेंगे तो 1 और ऊपर का नेगेटिव, ये भी sp। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 4 सिग्मा है sp3, 1, 2, 2 सिग्मा sp, 1, 2, 2 सिग्मा sp। यहाँ पर 4 सिग्मा sp3, यहाँ पर भी sp3, और यहाँ पर भी sp3। ये मैंने स्टार लगाया, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड विद कार्बन आयन,
तो ये जो पार्ट नेगेटिव है ये रेजोनेंस बनाएगा। देखिए ये ऐसे जाएगा तो ये ऐसे जाएगा, तो मैं इसको लिख रहा हूँ डीलोकेलाइज्ड। डीलोकेलाइज्ड मीन्स रेजोनेंस में जाएगा। यदि ये रेजोनेंस लेगा तो हम इसका नेगेटिव चार्ज कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। तो ये हो गया 1 और 2 3, तो दिस कार्बन sp2, दिस कार्बन 1 2 3 sp2 एंड दिस इज आल्सो sp2। तो ये इस एग्जाम्पल को याद रखना है आप लोगों को। अगला एग्जाम्पल देखें, दिस sp3 sp3। यहाँ पर देखें, इसको यदि हम लें तो ये भी हमारा 1 2 3 4, यदि मैं नाइट्रोजन को भी इंक्लूड कर लूँ तो ये भी sp3 हाइब्रिड होगा। इसी का ये और एक अच्छा एग्जाम्पल लिखा है, CH2 डबल बॉन्ड CH NH2 और लोन पेयर। ये लोन पेयर फिर इसमें रेजोनेंस के लिए टेक पार्ट करेगा, इसलिए इस पार्ट को भी मैं डीलोकेलाइज्ड लिखता हूँ। इसका मतलब ये लोन पेयर अब हाइब्रिड स्टेट में काउंट नहीं होगा। तो यहाँ से काउंट करते हैं, ये हो गया आपका sp2, ये हो गया आपका sp2 और ये भी हो गया आपका sp2। तो देखें यहाँ पर sp2 और यहाँ sp3, क्योंकि यहाँ आपका रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो हमेशा याद रखेंगे इस टाइप के एग्जाम्पल जिसमें नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर वाला स्पीसीज ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो खुद डबल बॉन्डेड हो। ये देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर आप काउंट करेंगे 4 2 3 sp2, इसको देखेंगे ये भी sp2, इसको कैलकुलेट करेंगे तो Cn चलता है ट्रिपल बॉन्ड में ये, तो 1 और 1 2 सिग्मा दैट इज sp। तो ऐसे इसको हाइब्रिड स्टेट आप लोग काउंट कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ देखें तो इस जगह पर कार्बन 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 कार्बन, ये कार्बन, अब हाइड्रोजन और अटैच कर लें आप लोग, तो 1 2 3 4 4, ये आपके हाइड्रोजन आ गए। 1 2 3 और एक नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे ध्यान रखना ये नेगेटिव चार्ज फिर रेजोनेंस में टेक पार्ट करेगा, मीन्स ये नेगेटिव चार्ज आपका फिर डीलोकेलाइज्ड है, मीन्स हाइब्रिड स्टेट में काउंट नहीं होगा। तो ये वाला कार्बन आपका sp2 हाइब्रिड, और ये आपके हैं ये डबल बॉन्ड वाले sp2 sp2, दीज आर sp2। तो याद रखना है आपको ये वाला sp2 नॉट sp3। यहाँ पर आप देखें कार्बोकैटायन है, तो कार्बोकैटायन तो sp2 होंगे ही, तो ऑल आर sp2। तो मेरे समझ में इजीली आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ ही गया होगा। एक क्वेश्चन मैंने लिखा, ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटिलीन टू बेंजीन द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन चेंजेस फ्रॉम। तो पहली चीज़ है कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH दैट इज़ एसिटिलीन या इथाइन, जब भी इसका पॉलीमराइजेशन होगा तो ये कन्वर्ट होता है बेंजीन में C6H6। और हम लोग जानते ही हैं कि यहाँ पर ये दोनों ही sp हाइब्रिड हैं और बेंजीन आपका sp2 हाइब्रिड है। तो आप क्या बोलेंगे, sp से sp2 में चेंज, तो बी ऑप्शन आपका सही है। इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन 4 पॉइंट यहाँ लिखे हैं मैंने। पहला है बॉन्ड लेंथ, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर, डबल बॉन्ड की 134 पिकोमीटर, ट्रिपल बॉन्ड में 120 पिकोमीटर। याद रखेंगे बॉन्ड लेंथ डिपेंड करती है साइज ऑफ ऑर्बिटल पर, जिसका साइज बड़ा होगा उसी की ही बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। इट मीन्स sp3 ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp, सबसे बड़ा साइज sp3 का, देन sp2 देन sp। इसी में एक लिए और कंडीशन देखें, कार्बन सिंगल बॉन्डेड के साथ यदि हाइड्रोजन अटैच है तो बॉन्ड लेंथ 112 पिकोमीटर, यदि डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच है हाइड्रोजन तो 110 पिकोमीटर,
और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है हाइड्रोजन तो 108 पिकोमीटर, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड लेंथ का रिवर्स होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड ग्रेटर देन डबल बॉन्ड ग्रेटर देन सिंगल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ 1 सिग्मा 2 पाई, यहाँ 1 सिग्मा 1 पाई और यहाँ ओनली सिग्मा। तो इन्हें ब्रेक करने के लिए 192 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी चाहिए, यहाँ 142 किलो कैलोरी पर मोल और यहाँ 94 किलो कैलोरी पर मोल। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है एस करेक्टर पर, जितना एस करेक्टर ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतनी ज़्यादा होगी, इसीलिए ट्रिपल बॉन्ड ग्रेटर देन डबल बॉन्ड ग्रेटर देन सिंगल बॉन्ड, क्योंकि इस एस करेक्टर 50% होता है, इसमें 33.3% और इसमें 25%। बॉन्ड एंगल ये भी एस करेक्टर पर डिपेंड करता है, जितना एस करेक्टर ज़्यादा होगा बॉन्ड एंगल उतना ही ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल देखिए, इथाइन ग्रेटर देन इथीन ग्रेटर देन इथेन, दिस इज sp हाइब्रिड, sp2 हाइब्रिड एंड sp3 हाइब्रिड। अब आते हैं नेक्स्ट, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में 1 सिंगल बॉन्ड दिखाया हुआ है, तो 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई और ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई। इधर देखते हैं फंडा फॉर सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेशन। इन एलिफेटिक कंपाउंड्स नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल होंगे नंबर ऑफ एटम्स -1। इन साइक्लिक कंपाउंड्स नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल होंगे नंबर ऑफ एटम्स। अब इन्हीं को हम ध्यान में रखते हुए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। इनमें अल्फ़ा, इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं। आइए देखते हैं। ये एक मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। इसमें आप टोटल नंबर ऑफ एटम काउंट कर लें -1, दैट इज सिग्मा। तो 3 हाइड्रोजन और एक कार्बन, ये हो गए 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 12 - 1 11 सिग्मा और 1 पाई, डबल बॉन्ड है तो 1 पाई। इस एग्जांपल में देखें 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 7 सिग्मा प्लस पाई आप देखें 2 + 1 3 पाई। ये बेंजीन रिंग है आपका, बेंजीन रिंग साइक्लिक है, साइक्लिक में आप केवल काउंट करेंगे नंबर ऑफ एटम, तो यहाँ हो गए 12 सिग्मा और 3 पाई, क्योंकि 3 डबल बॉन्ड अंदर हैं। इस एग्जांपल में देखें आप, यहाँ बेंजीन रिंग है और साइड में ये ब्रांच लगी हुई है, तो यहाँ पर CH3 है, ये CH है, ये CH है, ये C, ये CH, 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 CH। इन सबको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा आपका 19 सिग्मा प्लस 1, 2, 3 एंड 4। 4 जगह आपके डबल बॉन्ड हैं तो 4 पाई। इस एग्जाम्पल में देखिए, इसका नाम मैंने जनरल लिखा हुआ टेट्रासाइनोइथीन। ये कई बार पेपर में आया हुआ है कि टेट्रासाइनोइथीन में हाउ मैनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। तो आप लोग इसमें नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर लें, 2, 2, 2, 2 एंड 2। तो टोटल इसमें आप काउंट करेंगे तो ये हो गए 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 -1, तो 9 सिग्मा प्लस यहाँ हो गए 2 पाई, 2 पाई, पाई, 2 पाई एंड 2 पाई, 9 पाई। तो 9 सिग्मा 9 पाई। ये एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, IUPAC नेम है, इसका आप स्ट्रक्चर बनाएंगे और उससे आप कैलकुलेट करके बताएंगे। तो स्ट्रक्चर क्या है बनेगा इसका, 4 कार्बन आपने लाइन से लगा दिए, नंबरिंग आप कहीं से भी कर दें, ये कर दी। नंबर 2 पे डबल बॉन्ड आ गया और नंबर 2 पर ही आपका CH3 अटैच है। हाइड्रोजन लगा दीजिए आप लोग, 1, 2, 3, 4 एंड 3, यहाँ 1। टोटल काउंट करें 4, 4, 8, 9, 10, 11 और 12, 13, 14, 15। टोटल 15 है -1, तो ये हो गया 14 सिग्मा प्लस 1 पाई। तो इस टाइप से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। एक और है ब्यूटा 1,3 डाईइन, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये बनेगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 सिग्मा 2 पाई। दिस इज बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड स्ट्रक्चर इसका ये होता है, बेंजीन रिंग के साथ
सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। तो आपको पता है यहाँ एक कार्बन है, यहाँ सी एच सी एच सी एच सी एच सी एच, इन सब एटम को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएंगे 15 सिग्मा प्लस बेंजीन रिंग में 3 पाई और 1 पाई यहाँ है तो 4 पाई। बच्चों स्टार्ट करते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट और हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। आइए देखते हैं। इसके लिए मैंने एक रिएक्शन लिखी है, यहाँ प्रोपेन लिया है, इस प्रोपेन में से मैंने H2 मॉलिक्यूल रिमूव किया तो हमें मिला प्रोपीन। जैसे ही आपने इसमें से 1 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल रिमूव किया तो आपको मिला अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिलते ही ये हमारा प्रोपीन बन गया और इसका DU मैंने लिखा है 1। इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ से कितने हाइड्रोजन आप यहाँ ऐड करेंगे जिससे ये सैचुरेटेड कंपाउंड बन जाए। तो आप कहोगे एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच होगा, दैट इज 1 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल यदि आप इसमें अटैच करेंगे तो यहाँ आपको असाइक्लिक सैचुरेटेड कंपाउंड मिलेगा। इसीलिए इसको हम DU1 बोलते हैं। अब इसमें से मैंने फर्दर H2 मॉलिक्यूल्स बाहर रिमूव किया तो हमें प्रोडक्ट में मिला ट्रिपल बॉन्ड, दैट इज प्रोपाइन। प्रोपाइन के बनते ही अब DU इसका बन गया 2। क्यों बन गया? क्योंकि यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड बन गए। यदि इसमें हम 2 H2 मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तब आपको क्या मिलेगा? सैचुरेटेड कंपाउंड। तो DU यही है। इसी इंडेक्स को हम बोलते हैं हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। तो हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी चल रही है इसमें। इसी एग्जाम्पल को मैंने एक दूसरे टाइप से इसमें दिखाया है। यहाँ देखें सेम है प्रोपेन। अब कैसे मैंने यहाँ के साइड के H2 मॉलिक्यूल रिमूव किए हैं तो हमें ये साइक्लिक फॉर्म मिल गया है। साइकिल फॉर्म का भी DU1 होता है। देखें CnH2n, ये भी CnH2n, इससे ये बना तो DU1, इससे ये बना तो DU1। ये कुछ मैंने पॉइंट लिखे हैं, इन पॉइंट को आपको याद रखना है। DU0 का मीनिंग होता है कंपाउंड इज असाइक्लिक सैचुरेटेड, जैसे ये है। DU1 का मीनिंग होता है कंपाउंड विल हैव ईदर 1 डबल बॉन्ड और 1 रिंग। तो ये 1 डबल बॉन्ड और 1 रिंग आ गया। DU2 का मीनिंग होता है कंपाउंड विल हैव ईदर 1 ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ देखें DU के लिए ट्रिपल बॉन्ड आ गया, और 2 डबल बॉन्ड और 1 डबल बॉन्ड प्लस 1 रिंग और 2 रिंग्स। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। DU इक्वल और ग्रेटर देन 4 है तो कंपाउंड हैज़ ए 1 बेंजीन रिंग। ये बेंजीन रिंग स्टार्ट हो जाएंगी। DU इक्वल और ग्रेटर देन 8 है तो 2 बेंजीन रिंग स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसी पर हमने कैलकुलेशन ऑफ DU को समझाना है। 2 केसेस मैंने लिखे हैं। फर्स्ट केस है व्हेन स्ट्रक्चर इज गिवन। इसके लिए DU का फार्मूला होगा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स। सेकंड केस है व्हेन मॉलिकुलर फार्मूला इज गिवन। इसके लिए DU होगा C+1 माइनस H प्लस X माइनस N/2। C कार्बन है, H हाइड्रोजन है, X हेलोजन है, N नाइट्रोजन है। यदि इनके अलावा ऑक्सीजन या सल्फर के एटम आ जाएं तो आप उनको काउंट नहीं करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसमें DU कितने हैं। यहाँ आप देखें 1 पाई 1 पाई 2 पाई आ गए तो DU हो गया इसका 2। यहाँ पर देखें ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई और 1 पाई 3 पाई, दैट इज़ DU3। यहाँ पर देखें 3 डबल बॉन्ड है 3 पाई और 1 रिंग भी है तो DU हो गया इसका 4। यहाँ पर 2 रिंग हैं और 5 आपके पाई हैं तो 5 + 2 7 DU। इस केस में देखते हैं, पहले आप काउंट कर लें, 2 तो हो गए रिंग आपके, 2 रिंग हो गए और कितने पाई हैं 1 2 3 एंड 4, तो टोटल DU हो गया 6। टोटल DU 6। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए पहले आप काउंट कर लें रिंग, 1 2 3 4 5 तो रिंग हो गए, तो DU के लिए मैं लिख रहा हूँ 5 तो हो गए रिंग
और 1 2 3 4 5 ही हो गए आपके पाई, दैट इज DU10। इस एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ पर एक है रिंग, तो DU1 रिंग, और 1 2 3 4 हो गए आपके पाई, तो DU आ गया 5। अगला एग्जांपल देखते हैं, जहाँ इसमें 1 रिंग है तो DU1 रिंग और 1 2 3 4 पाई, दैट इज़ 5। इस एग्जांपल में देखते हैं, DU1 तो रिंग है आपका, और यहाँ 2 पाई और 1 पाई, 3 पाई 4 DU। कुछ और एग्जांपल देखते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पर DU काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 प्लस एक रिंग 7 आ गए। क्यूबेन है, क्यूबेन में कुछ टीचर इसको फेस -1 करते हैं, 6 फेस -1 दैट इज़ 5। हम फार्मूले के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट कर सकते हैं, DU इज इक्वल टू 8 + 1 - 8/2 दैट इज 5। पीछे मैंने फार्मूला लिखा ही रखा है, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर दी है। C6H6O में देखिए, अब चूँकि यहाँ पर ये मॉलिकुलर फार्मूला गिवन है, तो मॉलिकुलर फार्मूले के अकॉर्डिंग 6 + 1 7 - 6/2, ऑक्सीजन हम लोग यूज़ नहीं करते, तो 7 - 3 DU4। इस वाले एग्जांपल में देखें, DU 6 + 1 माइनस हाइड्रोजन 5, नाइट्रोजन माइनस करते हैं अपॉन 2, फर्दर 7 - 2 5। इस एग्जांपल में देखें, DU2 + 1 और साथ में आपके ये सभी हेलोजन्स हैं, -1 2 3 4। दैट इज 1 DU। C3H6O2 में DU कैलकुलेट करें, 3 + 1 - 6/2 दैट इज 4 - 3 1। नेक्स्ट देखें, DU 2 + 1 - 5 + 1/2 DU 0 आ गया। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें DU सबसे पहले आपने ये रिंग कैलकुलेट कर ली, 1 2 3 4 रिंग हैं आपकी, और पाई बॉन्ड कितने हैं वो कैलकुलेट करें। 2 यहाँ हो गए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर एक 11, यहाँ एक 12 और यहाँ और एक 13, 13 हो गए, टोटल 17। ऐसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो और C डबल बॉन्ड हो, इनको इस टाइप से हम लोग लिखते हैं। एक और ये देख लेते हैं, इसमें DU में भी यही काम करें, पहले आप रिंग कैलकुलेट कर लें, 1 2 3, 3 आपकी रिंग हैं। अब आप लोग पाई बॉन्ड देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल जो हैं 6 ये आ गए, तो DU आ गया 9। तो इस टाइप से आप DU कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आइए देखते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। द टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, तो सबसे पहले आप इस स्ट्रक्चर में ये कैलकुलेट कर लें कि आपके पास टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं। तो 1 2 3 4 5, तो टोटल पाई बॉन्ड हैं आपके 5। यहाँ पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसमें, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, दिस इज द आंसर। तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड देखें, द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन इनोलिक फॉर्म ऑफ द इथाइल एसीटेट। ये आपका स्ट्रक्चर एक बना हुआ है, आइसोमेरिज्म में इसको हम लोग फिर पढ़ेंगे।
इसमें इनोलिक फॉर्म ये वाली है। इन मीन्स डबल बॉन्ड, ऑल मीन्स एल्कोहल। तो कार्बन जिस पर डबल बॉन्ड भी हो और एल्कोहल भी हो वो इनोलिक फॉर्म देता है। तो सिग्मा और पाई के लिए आप लोग जानते ही हैं कि यदि एलिफेटिक है तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स -1, और पाई के लिए आप जानते ही हैं जितने आपको डबल बॉन्ड नज़र आ रहे हैं। तो इसमें आप कैलकुलेट कर लें तो टोटल सिग्मा आपके हो गए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 5, 19 -1 18, और पाई हो गए आपके 2। ये आपका आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द नंबर ऑफ ओलिफिनिक बॉन्ड इन द गिवन कंपाउंड इज। ये आपको एक कंपाउंड गिवन है। ओलिफिनिक बॉन्ड का मीनिंग होता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड। ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पर केवल और केवल इस जगह पर ही कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, या कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। तो आपका आंसर होगा 1। नेक्स्ट है द ज्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड दिस इज। तो इसके लिए सबसे पहले आप हाइब्रिड स्टेट कैलकुलेट कर लें। तो दिस कार्बन sp2 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 sp2, और sp2 की प्लेनर शेप मैंने लिखवा रखी है। 5th क्वेश्चन देखते हैं। ये एक कंपाउंड गिवन है, इसमें C2 और C3 बॉन्ड के बीच में हाइब्रिड स्टेट आपको बतानी है। तो अकॉर्डिंग लोवेस्ट सम रूल नंबरिंग आप करेंगे लेफ्ट टू राइट। नंबर 2 पर ट्रिपल बॉन्ड है, नंबर 3 पर सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ हो गए आपका sp और ये हो गया sp3, तो C पर टिक कर दें। 6th क्वेश्चन देखते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटाइल ग्रुप इज। 4 ऑप्शन लिखे हैं, चारों के मैं नाम लिख देता हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आपको इनके नाम पता होने चाहिए। दिस इज नॉर्मल ब्यूटाइल, दिस इज टर्ट ब्यूटाइल, दिस इज आइसोब्यूटाइल एंड दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो आपका ऑप्शन हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कैलकुलेट DU इन द फॉलोइंग कंपाउंड। यहाँ 3 फॉर्म में नाम गिवन है, आप इनके स्ट्रक्चर बना लें। पहला है साइक्लोप्रोपेन, मीन्स 3 कार्बन साइकिल में, तो 1 रिंग दैट इज DU1। साइक्लोप्रोपेन अब कैसे इसमें एक डबल बॉन्ड आ गया तो DU2। साइक्लोहेक्साइन अब कैसे आपने ये स्ट्रक्चर बनाया तो 1 रिंग और 2 पाई DU3। तो आपको इन क्वेश्चंस की बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। बच्चों, वीडियो से सीखने को मिला हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे बहुत सी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आने वाली हैं। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं, क्योंकि जैसे नई वीडियो अपलोड की जाएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।